नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। शराब सरकार के आय का प्रमुख जरिया बन गया है। यही कारण है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा शराब दुकान खोलने और आय को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अंबिकापुर के गांधी चौक पर सरकार ने प्रीमियम शराब दुकान खोलकर एक ऐतिहासिक कार्य कर दिया है। जो गांधी जी जीवन भर नशा के विरोधी रहे, उनके पुण्यतिथि और जयंती पर यही सरकार मद्यपान दिवस मनाती है। उन्हीं गांधी जी के नाम से बने चौक पर सरकार ने शराब दुकान खोलने का ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो संस्कार, शुचिता और नैतिकता की बात करती है। उसने बड़े नैतिकता का परिचय देते हुए गांधी प्रतिमा के बगल में शराब दुकान खोली है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया कहते हैं, शराब खोलना गलत नहीं है। सरकार के दो बेटे हैं, एक शिक्षा जो केवल खर्च करता है, कमा कर नहीं देता, और दूसरा आबकारी जो कमाऊ लड़का है। तो आय जरूरी है, तो इस ओर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही खुली है प्रीमियम शराब दुकान। हर जिले में खुलना चाहिए। खुलने के लिए सरकार ने रखा है इसको, और इससे राजस्व में वृद्धि होगी छत्तीसगढ़ के। और जिसको छत्तीसगढ़ की मिट्टी से प्रेम होगा, निश्चित रूप से इसका समर्थन करेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उनको छत्तीसगढ़ की मिट्टी से प्रेम नहीं है? या तो उनको छत्तीसगढ़ की मिट्टी से प्रेम नहीं है, तो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। देखें, छत्तीसगढ़ में 38% लोग शराब पीते हैं। 35% पुरुष पीते हैं, और 2% के लगभग महिलाएं पीती हैं। वो इसलिए पीते हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति शराब के अनुकूल है, और दूसरा यहाँ का राजस्व। एक सज्जन ने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि 90% पी रहे हैं यहाँ शराब, बल्कि झूठ है। सरकारी सर्वे के मुताबिक यहाँ 38% से ज्यादा नहीं कर पीते, तो उनको जानकारी नहीं है बिल्कुल। उनको प्रेम है या नहीं प्रेम है ये मैं नहीं बोलता, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। देखिए, स्कूलें बंद होना अलग चीज है, और शराब खुलना अलग चीज है। जो शिक्षा विभाग है वो रिवेन्यू टेकर डिपार्टमेंट है, वहाँ राजस्व लेने वाले विभाग है। और जो आबकारी है, जो शराब है, ये रिवेन्यू गिवर डिपार्टमेंट है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इनको जो जोड़ते हैं वो भी मतलब अव्यवहारिक है, क्योंकि एक तरफ रिवेन्यू गिवर है जो आपको राजस्व दे रहा है, आबकारी विभाग, और शिक्षा विभाग आपसे आप राजस्व ले रहा है। तो दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। पर इन दोनों तो शासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये शासन से जुड़े हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। एक बाप के दो बेटे हो सकते हैं। एक बेटा होता है उड़ाने वाला, एक बेटा होता है कमाने वाला। तो कमाने वाला आबकारी विभाग है, उड़ाने वाला शिक्षा विभाग है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरकार के रीति नीति पर सवाल करते हुए गांधी चौक में खुले प्रीमियम शराब दुकान पर क्या कह रहे हैं, इसे भी सुनिए। बिल्कुल, शराब दुकान तो गलत, पहला नंबर तो गलत जगह पर खुला है। अगर कोई राज्य सरकार चलाना भी चाहती है, उसके लिए बहुत सारे जगह हो सकते हैं। ऐसे जगह में उसको खोला गया है जहाँ की महिलाओं के लिए उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट बिक्री किया जाता था। उसको अच्छे काम को बंद करके किसी गलत काम को श्रेय देना, ये सरकार की नीयत बन गई है। इसलिए हम और आम आदमी पार्टी सहित पूरी अंबिकापुर की जनता इसका बहुत घोर विरोध कर रही है। अगर प्रशासन समय रहते इस पर अगर तत्काल वहां से नहीं हटाया दुकान, आम आदमी पार्टी और जनता दोनों मिल करके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका पूरा जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमने कई बार चेताया है कि ऐसे चीज को में एक तो हाईवे पर है, एनएच कहिए, एनएच की सारी गाड़ियां उसी रूट से पार होती है। एक वहां पर गांधी जी की मूर्ति है, माननीय न्यायालय का न्यायालय है, एसपी साहब का बंगला है, सीएसपी साहब का बंगला है, माननीय राजेश अग्रवाल के विधायक का निवास है। ऐसे जगह पर अगर आप दारू दुकान खोलते हैं, किस तरीके की नीयत है इस सरकार की, अच्छे कामों को बंद करके और गलत बुरे कामों को श्रेय देना कहाँ तक उचित है। इसलिए हम इसमें बहुत पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार समय रहते नहीं माना तो हम इसको न्यायालय में भी ले जाएंगे। माननीय न्यायालय का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने का आरोप लगाकर हम न्यायालय में इस मामले को भी ले जाएंगे। शिक्षा बिल्कुल, हमारी पार्टी हर जगह इस पर विरोध कर रही है। शिक्षकों के साथ साथ हमने बहुत लोग इस पर गौर नहीं किया है, शिक्षकों के साथ साथ सफाई कर्मी भी होते हैं स्कूल में।
सफाई कर्मियों का भी समझिए कि रोजी रोटी छीन जा रहा है। रसोइया होता है, रसोइया का भी रोजी रोटी छीन गया। अगर हम स्कूल को बढ़ावा नहीं देंगे और शराब को बढ़ावा देंगे तो ये जनमानस में बहुत गलत संदेश जाएगा और जनता ऐसी सरकार को आने वाले समय में बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वहीं अंबिकापुर के सड़कें देखिए कितनी खराब है, दारू पर उनका ध्यान है, लेकिन आम जनता का जो जरूरत की चीजें हैं जैसे सड़क है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, मान के चलिए किसी भी तरह का कार्य यह सरकार ने नहीं किया है। एक दारू दुकान छोड़ दीजिए, इस देश को, इस प्रदेश को पूरा लूटने के सिवा और कुछ नहीं किया है। आदिवासियों को बिल्कुल बेघर किया जा रहा है, उनके जल जंगल जमीन को भी उजाड़ा जा रहा है, उनको अधिकारों को छीना जा रहा है। आज आदिवासी दिवस भी है। आदिवासियों का हक जाकर देखिए, हसदेव में भी जंगल कट रहा है, उधर रायगढ़ में तमनार में जंगल कट रहा है। ये तो इनका षड्यंत्र है। ये बस्तर में भी जंगल काटने वाले हैं क्योंकि वहाँ के आदिवासियों को एक जगह कैंप में रख दिए हैं, कैंप से उनको फिर वहाँ विस्थापित नहीं कर रहे हैं। उनकी षड्यंत्र है। आने वाले समय में वहाँ भी अदानी को बेचेंगे और पूरे प्रदेश को बेच करके ये 5 साल जब तक ये इनकी सरकार रहेगी तब तक मेरे को नहीं लगता है छत्तीसगढ़ बचेगा। इसलिए आम जनता से भी मैं अपील करूंगा कि इनका विरोध करें और विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। वहीं गांधी चौक पर सरकार द्वारा खोले गए शराब दुकान का लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। अब तो यह भी कहने लगे हैं कि अब जिले के बड़े अधिकारियों के पास आम जनता जो लगातार अलग अलग जगह के शराब दुकान का विरोध करती है, उसके लिए जवाब है कि हमारे बंगले के पास भी शराब दुकान है, हम उसे ही नहीं हटा पा रहे, तो फिर दूसरे को कैसे हटाएंगे। जिला प्रशासन के पुलिस विभाग के साथ नशा मुक्ति का कार्य कर रहे नवाबिहान संस्था के मंगल पांडे कहते हैं, यह सही नहीं है। सरकार को खोलना ही था तो कहीं और खोलती, और वह भी गांधी चौक में खोलना समझ से परे है। मेरा सोचना है कि शहर के गांधी चौक स्थित जो प्रीमियम दुकान खुला है सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि इसके समीप में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, थोड़ी दूर आगे ITI कॉलेज है, गवर्नमेंट PG कॉलेज है। तो शिक्षण संस्थानों के समीप और शहर के मध्य में शराब की दुकान होना उचित नहीं है। यदि सरकार को शराब की दुकान, प्रीमियम दुकान खोलना ही है, थोड़ा सा दूरी पर इसको खोले तो अच्छा रहता। जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा दूरी पे खोले, आप तो नवाबिहान से जुड़े हुए हैं और इसके लिए जागरूक भी करते हैं, तो क्या आपको ये सही लग रहा है? मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि यदि लोगों को नशा से दूर रखना है तो कम से कम उनको बहुत अधिक नज़दीक में शराब दुकान नहीं होना चाहिए, साथ से उनको इजी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। और जो सरकार के मापदंड है उस मापदंड के अनुसार ही दुकान खोले तो ठीक रहेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें जो शराबी लोग होते हैं उनके फैमिली लोग भी बहुत परेशान होते हैं। अब क्या लगता है कि ये स्थिति और बिगड़ेगी? बिल्कुल, यदि शराब की दुकान सस्ता से उपलब्ध है शहर के मध्य में, तो इसमें ज़्यादा युवा इस दुकान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जा रहे हैं और युवा ज़्यादा शराब पिएंगे। मुझे लगता है कि इससे सामाजिक माहौल बिगड़ेगा। इसके विरोध में हम लोगों को सरकार के साथ संवाद करेंगे, निवेदन करेंगे कि यदि हो सके तो इसको यहाँ से थोड़ा दूर हटाया जाए। इसके पूर्व में जब मुझे पता चला था कि बस स्टैंड में भी शराब की दुकान खुल रही है, तो हम लोगों ने जिला कलेक्टर और यहाँ के सरुजा के प्रभारी मंत्री OP चौधरी जी को ज्ञापन देकर शराब दुकान को दूर करने के लिए निवेदन किया था और ज्ञापन सौंपा था। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के समाज के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि इस दुकान को यहाँ से हटाया जाए। वहीं नवाबिहान से जुड़े अनिल मिश्रा का भी मानना है कि एक तरफ सरकार नशा मुक्ति के लिए काम करती है और दूसरी तरफ शराब दुकान भी खोलती है। यह अपने आप में विरोधाभास है। प्रीमियम शराब दुकान के बारे में मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला जब मैंने देखा पोस्ट, और एकदम हम लोग शॉक्ड हो गए कि ऐसे सडनली ऐसा कैसे हो सकता है। पूर्व में नए बस स्टैंड में हमारी पूरी टीम को जानकारी थी कि वहाँ पे शराब दुकान खुलने वाली है,
जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमारी पूरी टीम ने ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को, पुलिस के अधीक्षक महोदय को, मंत्री महोदय को, यहाँ के प्रभारी मंत्री को। लेकिन अचानक ये ऐसे बोर्ड लग जाना और ये दुकान चालू हो जाना एकदम अचंभे की बात है। और सामाजिक क्षेत्र में होने के नाते हम लोग इसका पूरी तरह से हम लोग प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि शहर का ये एक मुख्य मार्ग है, हृदय स्थल है, और ऐसे स्थल पर शराब दुकान होना निश्चित रूप से वहाँ पे युवाओं का जमावड़ा भी रहता है। एक्सपेरिमेंट के लिए भी बहुत सारे युवा वहाँ पे घुस रहे हैं। मैं तो रिसेंटली विजिट भी किया, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा विजिट करके और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का शराब, कितना महंगा शराब, और प्रीमियम शब्द लगाने से लोगों में उत्साह और बढ़ गया है कि आखिर प्रीमियम कैसे शराब होते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। आप नवा बिहान से जुड़े हुए हैं और इसके लिए जागरूकता भी फैला रहे हैं, तो इसको आप इसका विरोध करते हैं या फिर इसका समर्थन करें? देखिए, प्रशासन के सहयोग से ही नवा बिहान चल रहा है और प्रशासन ने ही इस प्रीमियम शराब दुकान को शहर के हृदय स्थल पर खोला है। कहीं ना कहीं विरोधाभास तो है, बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि शहर के लगभग सभी स्कूलों और कॉलेजों में नवा बिहान की टीम पहुंचती है और शराब नशा मुक्ति को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन शहर के इस क्षेत्र में दुकान का खोलना निश्चित रूप से इसका सामाजिक संस्था के लोग विरोध करते हैं और हम बिल्कुल विरोध करते हैं, इसको यहाँ से हटना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने अपने हिसाब से कोई भी ऐसा विरोध प्रदर्शन या फिर कुछ ज्ञापन वगैरह तो नहीं दी? देखिए, हम लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम प्रदर्शन करना नहीं है। हम लोग निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है वो प्रशासन का ही एक कैंपेन है। प्रशासन के ही अधिकारियों के सहयोग से ये पूरी टीम चल रही है और जहाँ पे हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी प्रशासन का ही भवन है। तो विरोध प्रदर्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इस विषय पर अपनी आपत्ति दर्ज जरूर करेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने, कलेक्टर महोदय के सामने, प्रभारी मंत्री के सामने। पूर्व में भी हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। सी मार्ट को बंद कर सरकार द्वारा अंबिकापुर के गांधी चौक में शराब दुकान खोलना कितना न्याय संगत है, इस पर सब कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है।